Hi, I am Mithresh Kumar Yadav. In this class, we will try to understand about atmospheric pressure and pressure belt. This topic include two segments. The first one is pressure and the second one is pressure belt. और ये दोनों ही segment एक दूसरे से अंतर संबंधित है. Now we will start our first segment atmospheric pressure. अगर atmospheric pressure की बात करें तो it can be defined as the force applied per unit area on Earth's surface by the weight of the atmosphere. मतलब यह कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वह बल है जो कि वायुमंडलीय भार के द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगाया जाता है. इसको मापने के लिए मर्क्यूरियल बैरोमीटर, एनेरॉइड बैरोमीटर और एल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है. इसको मापने की इकाई मिलीबार तथा पास्कल है. अगर एयर प्रेशर की हम बात करें तो ये समुद्र तल पर सबसे अधिक पाया जाता है और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है ये कम होता चला जाता है. दिस इज बिकॉज विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड द डेप्थ एंड वेट ऑफ ओवरलाइंग गैसेस डिक्रीजेस. Line joining the places of equal atmospheric pressure is known as isobar. अर्थात समदाब रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो समान वायुमंडलीय दाब के क्षेत्रों को आपस में जोड़ती हैं. फैक्टर कंट्रोलिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस. वायुमंडल को नियंत्रित करने वाले कारकों की बात करें तो उनके मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है. पहला नेचुरल फैक्टर और दूसरा एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर. नेचुरल फैक्टर में हम देखते हैं कि टेम्परेचर वायुदाब को प्रभावित करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है. टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है. साधारणतया ऐसा देखा गया है कि जहां तापमान अधिक होता है वहां वायुदाब कम मिलता है और जहां पर तापमान कम होता है वहां पर वायुदाब हमें अधिक देखने को मिलता है. दूसरा है एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन. एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन की बात करें तो जहां पर एटमॉस्फेयर में गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल ज्यादा पाए जाएंगे वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई देखने को मिलेगा और जहां पर कम पाया जाएगा वहां पर वायुदाब हमें कम प्राप्त होगा. एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो एल्टीट्यूड जैसे जैसे इंक्रीज करेगा उसके ऊपर पाए जाने वाले गैस के कंपोजिशन, जो एटमॉस्फेयर के जो कंपोजिशन होंगे जैसे गैस, डस्ट पार्टिकल, पॉलन ग्रेन्स, वाटर वेपर, उनका जो वेट होगा कम होता चला जाएगा जिसके कारण हमें वहां पर लो प्रेशर देखने को मिलेगा. Wind is also one of the major factor which controls the atmospheric pressure on earth surface. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी क्षेत्र में वायुमंडलीय गैसें, धूल कण तथा जलवाष्प स्थिर होता है तो उस क्षेत्र का वायुदाब भी स्थिर होगा, परंतु जब यह क्षेत्र किसी वायु राशि के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा तो यहाँ का वायुदाब परिवर्तित हो जाएगा या हम कहेंगे कि यहाँ के वायुदाब में हमें एक परिवर्तन देखने को मिलेगा. इन एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर we can see that global warming, increase in carbon dioxide emission by transportation, industries and other sources, and increase in dust particle in atmosphere are the other such factor which controls the atmospheric pressure on the earth surface. अगर अर्थ सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है.
फर्स्ट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन या क्षैतिज वितरण। वायुदाब के क्षैतिज वितरण की स्टडी पृथ्वी पर हम आइसोबार की सहायता से करते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर on the earth's surface, it has inverse relationship with the temperature, as we know that the temperature decreases from equator towards the pole. In the same manner, atmospheric pressure increases from equator towards the poles. Second one is vertical distribution or Lambert Vitaran. Atmospheric pressure decreases with increase in altitude because as we go above from the earth's surface, the weight of overlying gases decreases, which results in decrease in the atmospheric pressure. Here we can also see that vertical distribution of atmospheric pressure has a direct relationship with the temperature. It means as we go above from the earth's surface, the temperature decreases and also the atmospheric pressure decreases. Now we are going to start second half of our topic, pressure belts. Basically, pressure belts are those regions of the earth's surface which are dominated by either high pressure or low pressure. अगर पृथ्वी तल पर हम प्रेशर बेल्ट्स की बात करें तो ये 7 प्रेशर बेल्ट्स पृथ्वी तल पर हमें देखने को मिलते हैं. On the mode of genesis of pressure belt, pressure belts are broadly divided into two broad categories. The first one is thermally induced pressure belts. The main cause of origin of these belts are temperature present in that particular area. This category includes equatorial low pressure belt and polar high pressure belt. The second one is dynamically induced pressure belts. This category इन प्रेशर बेल्ट्स की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो मुख्यतः ये तापमान से संबंधित ना होकर पृथ्वी के घूर्णन, कोरियालिस बल, सतह के अल्बिडो तथा हवा के अवतरण के संयुक्त प्रभाव के कारण निर्मित होते हैं. इसके अंतर्गत 4 प्रेशर बेल्ट को सम्मिलित किया जाता है. पहला सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर. तीसरा और चौथा है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. नाउ द फर्स्ट वन इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो यह 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक विस्तृत पाया जाता है. दिस जोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय low pressure due to excessive heating of the earth's surface due to vertical solar radiation throughout the air. Due to excessive heating, air become warm and rise. This rising air contain vapor. This water vapor, while rising, cools, condense, and in due process, cloud formation and ultimately the precipitation occur. This zone is characterized by daily convectional rainfall. Horizontal movement of air is absent in this zone. Calm condition persist near the surface. This is known as the doldrum. इस क्षेत्र को इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में दोनों हेमिस्फेयर से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स की जो हवाएं होती हैं वो यहाँ पर आकर अभिसरित या कन्वर्ज होती हैं. द सेकेंड वन इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य
पाया जाता है। This belt originate due to dynamic factor. It originate due to rotation of earth and subsidence of air. See, जो एयर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से हीटिंग के द्वारा ऊपर उठती है, वो ऊपर उठने के साथ साथ ठंडी होती है और कुछ ऊंचाई पर जाने पर वो दोनों गोलार्धों की तरफ, दोनों पोल्स की तरफ बाइफरकेट हो जाती है। कुछ दूरी ट्रेवल करने के बाद ये हवा ठंडी हो जाती है और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के ऊपर से ये नीचे की तरफ आना प्रारंभ करती है। तो ये सरफेस पे एक स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को जन्म देती है, जिसके कारण यहाँ पर हमें हाई प्रेशर देखने को मिलता है। दिस बेल्ट इज ऑल्सो नोन एज हॉर्स लेटीट्यूड. This horse latitude name was given by the traders which are trading in horses during medieval period. Now the third one is subpolar low pressure belt. This belt extend up to 60 to 65 degree latitude in both the hemisphere. Origin of this belt is also dynamically induced. It originate due to rotation of earth. This belt is found more continuous in southern hemisphere than northern hemisphere because southern hemisphere is dominated by the water bodies. उत्तरी गोलार्ध में यह पेटी कुछ सेल्स के रूप में हमें देखने को मिलती है, जो कि पैसिफिक ओशन में एल्यूसियन आइलैंड के ऊपर और अटलांटिक ओशन में आइसलैंड और ग्रीनलैंड के ऊपर हमें देखने को मिलती है। द फोर्थ वन इज पोलर हाई प्रेशर बेल्ट. इसका विस्तार दोनों ध्रुवों के आसपास हमें देखने को मिलता है. दिस बेल्ट ओरिजिनेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेरी लो टेम्परेचर इन द पोलर रीजन. So now here our topic is completed. Thank you.